कुछ ऐसे भी मुतासरीन हैं। अगस्त सन 2011 बरोज जुमेरात, वक्त सुबह 7:10। जब पेशावर शहर में लाहौरी गेट के करीब पुलिस वैन और नाके पर यक्के बाद दीगरे रिमोट कंट्रोल खुदकुश बम हमलों में 5 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद और 40 से जायद जख्मी हो गए। खुदकुश हमलावर एक खातून थी जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल बताई गई। पुलिस का मजदा ट्रक एहलकारों को लेकर पुलिस लाइन की तरफ जा रहा था। लाहौरी गेट के करीब हथरेड़ी में नस्ब बम रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ा दिया गया। इस सानहे में एक 11 साल बच्चा भी शहीद हो गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। धमाकों से 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं, जबकि दर्जनों दुकानों समेत करीब वाक़े घरों के शीशे टूट गए, दीवारों में दरारें पड़ गईं। 3 धमाकों के बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया और लोग घरों में महसूर हो गए। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बम का वजन 20 किलो से ज्यादा था और इसे फलों की एक रेहड़ी में नस्ब किया गया था जो सड़क के किनारे खड़ी कर दी गई थी। धमाकों की इत्तला 4 रोज से गर्दिश में थी, जिस पर तवज्जो न दी गई। 5 पुलिस एहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। उसने सलाम किया और घर से निकल गया। बहुत धमाके होते हैं, बस 120 मरता है, 80 मरता है, जिस तरह मुर्गी कौन। बहुत जुल्म हो गया, बहुत। कोई बड़ा आदमी नहीं मरता, सब गरीब लोग मरते हैं। ये मनाजिर 11 साला असगर अली के घर के हैं, जो 11 अगस्त सन 2011 में बम धमाके के नतीजे में शहीद हो गया। वो रोजे की हालत में था। असगर अली के वालिद अकबर अली कहते हैं कि उस दिन हमारे मना करने के बावजूद भी असगर ने रोजा रखा। उसने 4 सिपारे हिफ्ज कर रखे थे और दीनी उलूम हासिल करने का बेहद शौक रखता था। अकबर अली शिकवा के ना है कि ये दहशतगर्द आखिर हमारे बच्चों को किस जुर्म की सजा देते हैं। मासूम असगर अली धमाके वाले रोज भी हस्बे साबिक स्कूल ही जा रहा था कि रास्ते में बम धमाके के नतीजे में शहीद हो गया। हमारा चाचा का घर है लाहौरी गेट में, उधर उसके छोटे मामू है और वो मामू का बेटा है। बस उसके पास स्कूल जा रहा था सुबह, बस अचानक लाहौरी गेट से बाहर धमाका, पुलिस के गाड़ी पे धमाका हुए तो ये जा रहा था प्लेटफार्म में, बसें भी लग गए। दहशतगर्दों के वो भी शिकार हुआ उसके हाथों में। सारे घर में उसको सिफत करता है, ये अच्छा बचा है। बस कौन कहता था ये सौदा लाओ, ये चीज लाओ, ये अचानक जाता था। तो बस वो शाम भी जाता था, 10 बजे का टाइम भी रोटी नहीं था घर पे, और चला जाता था। मम्मी के लिए बहुत काम करता। ढेर खुशहालियां इनके करे। बहुत खुशहाली थी और हम बहुत ज्यादा खुश थे। वो मुझे अक्सर कहा करता था, माँ मुझे पराठा बना दो। इस सुबह भी उसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना और स्कूल की तरफ रवाना हो गया। उसका मामू भी उसके साथ था। फिर वो लोग सड़क पर पहुंचे थे। मामू कहीं चला गया और असगर स्कूल ना पहुंच सका, और जो कुछ हुआ वो तो अब सबको मालूम है। और लोगों ने हमें आकर बताया कि असगर अली धमाके में शहीद हो गया। अब वो ना रहा।
बस आखिरी बार मुझे सलाम किया था और पीछे मुड़कर देखकर मुस्कुराया भी था। बस सलाम वाला राना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा, मन क़तल नफ्स बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, कि जिस किसी ने किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। यहाँ ये नहीं कहा मुसलमान को कत्ल किया, इंसान को, उसका कोई भी मज़हब हो, वो हिंदू हो, वो बुद्ध हो, वो ईसाई हो, वो यहूदी हो, वो कोई हो, इंसान आदम और हव्वा का बेटा और बेटी, उस बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और फिर फरमाया वमन अहयाहा, और जिसने किसी एक इंसान को ज़िंदगी दी, उसकी जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो यहाँ एक इंसान की बात नहीं है, एक इंसान की सूरत में पूरी इंसानियत की ज़िंदगी और फलाह मुज़मिर है। मैं समझता हूँ इससे बेहतर इंसान की जान की कदर व कीमत हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़लियतों के बारे में जो गैर मुस्लिम थे कि इनका खून हमारा खून है, इनकी जान हमारी जान है, इनकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। तो इसमें कोई तकसीम नहीं है। इंसान मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उसकी जान, माल और इज़्ज़त आबरू उतनी ही अहम है जितनी एक मुसलमान की इज़्ज़त, जान, माल है। पेशावर जैसे शहर में एक मुख्तसर वक्फे और ठहराव के बाद दोबारा शुरू होने वाली दहशतगर्दी ने साबित कर दिया कि ये खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा थी। 11 अगस्त सन 2011 को लाहौरी गेट पेशावर में होने वाला धमाका 5 पुलिस एहलकारों को भी निगल गया। वो लोग जो दूसरों की जानों की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, खुद उनके जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत कौन देगा? दहशतगर्द जो अटैक कर रहे तो उसको रोकने के लिए पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, तो इतलात ये ज़रूर थी कि कुछ न कुछ रिएक्शन होगा और शायद ये उसी का रिएक्शन हो। लेकिन फिर भी रिएक्शन हो ना हो, लेकिन इस किस्म के वाक़यात तो रोकना मुमकिन नहीं है जब तक दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं होता। मैं जब स्कूल से आया घर, मैंने बम की आवाज़ सुनी, लेकिन मैं जब स्कूल से आया घर में तो बताया कि आज़गर अस्पताल में, तो मैं फ़ौरन रिक्शे में बैठ कर चल। फिर बाप को फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं आता हूँ। उसने कहा नहीं था कि हाँ मर गया है, लेकिन उसने कहा कि मैं आते हैं। बस हम रास्ते में खड़े होते तो जब चचे के बेटे से पूछा कि क्या हुआ, उसने कहा कि मर गया। अगर माजी में झांका जाए तो मालूम होगा कि खुदकुश दहशतगर्दी कोई नई चीज नहीं। इससे पहले लफ्ज जोशीला और फिदाई जैसी इस्तेलाहात सदियों पहले सरगर्म थीं, जो अस्करियत पसंद मजहबी गिरोहों में मिलती हैं। 1000 अफराद पर मुश्तमिल एक यहूदी फिरका था जिसे जोशीले का नाम देते थे। इस गिरोह ने सन 66 और सन 73 ईस्वी के दरमियान इसराइल के रोमन फातिहीन के खिलाफ खुदकुश जारहियत की एक खौफनाक मुहिम चलाई। और फिदाई लफ्ज उस वक्त सामने आया जब सन 1090 और सन 1272 के दरमियान मौजूदा शाम और ईरान को फतह करने की कोशिश में सरगर्म ईसाई सलेबियों के खिलाफ अपने आप को मारकर खुदकुश हमले किए गए। दहशत गर्दों के जहाँ डेन्स हैं, मराकज़ हैं, जहाँ ये खुदकुश बम्बार तैयार होते हैं, जहाँ मंसूबा बनता है, जहाँ से पैसे आते हैं, जहाँ से बारूद मुहैया होता है, जो निगरानी करने वाले हैं, जो इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर करके टारगेट जो हैं उसका इंतखाब करते हैं और फिर टारगेट पर खुदकुश बम्बार को लॉन्च करते हैं, इन सब लोगों को तक पहुंचा जाए। और इससे पहले कि खुदकुश बम्बार अपनी डेन से, अपनी कछार से निकले और जाकर वारदात करे, उन्हें वहीं पकड़ लिया जाए। दहशतगर्दी की भेंट चढ़ने वाले इस बच्चे का खून यकीनन रायगा नहीं जाएगा। असगर अली की वालिदा मिन्हा अकबर कहती हैं कि उस दिन भी वो यही यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ने के लिए गया था और फिर उसकी कमीज का गिरेबान फाड़कर उसे कफन पहना दिया गया। साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर जाता था। इस दिन कहने लगा कि मैं साफ कपड़े पहनकर जाऊंगा और मामू से भी कहा था कि इस ईद को मैं नए कपड़े लूंगा। बस इसको शौक था कि इसका लिबास साफ सुथरा हो, और जब वो सफेद कपड़े पहनकर आता तो मट्टी में नहीं बैठता था। कहता था अम्मी कपड़े खराब हो जाएंगे। अब मेरा मासूम अस्कर ना रहा, इसने सफेद लिबास की सूरत में कफन पहन लिया। मुझे मरने वाले हर बच्चे का ख्याल आता है। अस्पताल में एक पुलिस वाला का बाप आया, हमने 2 लाख रुपए तुम्हारे नौकरी में दिए, तुमने 2
महीनों में शहीद हो गए। हम रिक्शा चलाते, किस बाजार में बम धमाका होगा मुझे तो पता नहीं है, बस अल्लाह। काश फैसल उस दिन घर से ही ना निकलता। इस धमाके में बहुत से लोग जख्मी और बहुत से शहीद हो गए और ये बहुत दुख की बात है। अखलाक तो उनका बहुत ही अच्छा था, सबका अदब करता था, बड़ों की इज्जत करता था, मुझे सैर कराने ले जाता था।